हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में बिकाजी फूड्स आईपीओ के थर्ड डे ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी आज के आखिरी दिन के सब्सक्रिप्शन के बारे में। एक ही बात कह सकता हूँ कि डेफिनेटली कमाल कर दिया। एक अनएक्सपेक्टेड सा सब्सक्रिप्शन निकल के आ गया। कितना सब्सक्रिप्शन आया है वो तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन जिन लोगों ने लगाया, व्हाट आर गोइंग टू बी द अलॉटमेंट चांसेस, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अपने चैनल को अगर विजिट किया है, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बिकाजी फूड्स, अब बिकाजी फूड्स का जो आखिरी दिन था और ये काफ़ी ज़रूरी था कि एक अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आए। सब्सक्रिप्शन में कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा निकल के आया है। अब जिन लोगों ने भी लगाया, ये बात आप ध्यान रखिएगा, आपको 300 रुपये के हिसाब से शेयर मिलेगा। 300 रुपये का प्राइस बैंड है, अपर प्राइस बैंड पे मिलेगा, बिकॉज आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल पोर्शन भी फुली सब्सक्राइब हो चुका है, तो इसके कारण 300 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। 1 रुपये की फेस वैल्यू है। 880 करोड़ का ये इशू था, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। 50 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। अब अगर दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे शुरुआत के 2 दिन, तो ये बात दोस्तों वहाँ पे साफ थी कि जो पैसा है वो आपको आ तो रहा है। सी, 2 दिन के अंदर 1.48 टाइम सब्सक्रिप्शन आया ही ना, अच्छी बात है कि सब्सक्रिप्शन ये आया प्लस फुली सब्सक्राइब हो गया। अभी जो पहले जो अभी 2 आईपीओज आए, भले वो फ्यूजन हो, भले वो ग्लोबल हेल्थ हो, ग्लोबल हेल्थ का भी आज पूरा डिटेल वीडियो आएगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था कि भर नहीं पा रहे थे। एक बात ये साफ साफ थी कि उनका साइज़ काफ़ी बड़ा था, बिकाजी का साइज़ डेफिनेटली कंपैरेटिवली छोटा था। लेकिन पैसा जो है वो आ रहा था, बट क्यूआईबीज डेफिनेटली पैसा नहीं लगा रहे थे। अब क्यूआईबीज का ज़रूर ये है कि शुरुआत के 2 दिन पैसा नहीं आएगा, आखिरी दिन पैसा आएगा। लेकिन आखिरी दिन जिस प्रकार का पैसा है वो इनक्रेडिबल है, क्योंकि 2 दिन में आप सब्सक्रिप्शन देख लीजिए सबका। क्यूआईबीज का कितना है, 0.03 टाइम्स, एनआईएस का 1.42 टाइम्स, रिटेल कैटेगरी 2.33 टाइम्स, एम्प्लॉय कैटेगरी 1.41 टाइम्स, एंड टोटल मिला के 1.48 टाइम्स ये आईपीओ जो था वो आपको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। अब देखिए आज का सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले तो बात करते हैं हम क्यू आई बीस के बारे में। तो जो 2 दिन तक 0.0 टाइम्स लगा के बैठे हुए थे, आज आप देख लीजिए 80.63 टाइम्स पैसा उनके द्वारा आया है। क्यू आई बीज जो है वो सेकंड सबसे बड़े पोर्शन रखते हैं। पहला तो रिटेल है, फिर क्यू आई बीज एंड देन एन आई एज है। अब क्यू आई बीज 80.63 टाइम्स आपको लगा के बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप समझिए कि सब्सक्रिप्शन जो क्यू आई बीज की तरफ से आया है, ये ही सबसे ज़्यादा मायने भी रखता था। और अगर आप मेरे वीडियोस लगातार देख रहे थे, तो मैं आपको ये बात कहता कि क्यू आई बीज पैसा लगाएंगे। शुरुआत के 2 दिन लगा तो कुछ नहीं, लेकिन आखिरी दिन आपको पैसा आएगा। फिर थे एन आई एस। अब एन आई एस डेफिनेटली 7 टाइम्स बहुत कुछ खास नहीं है। एनआईएस में 7 टाइम पैसा लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर डेफिनेटली कम पैसा आया है एनआईएस के द्वारा। और क्यों, उसके पीछे का रीज़न साफ साफ एक ही है दोस्तों। पैसा कहाँ आ रहा है? पैसा वहाँ आ रहा है जहाँ पे वैल्यू फॉर मनी आपको ज़्यादा नजर आए। एनआईएस क्या है, एनआईएस वहाँ पे पैसा लगाएंगे बिकॉज वहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट भी उनको देनी पड़ती है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत कोई बड़ा लिस्टिंग गेन होने वाला है नहीं, इसीलिए एनआईएस की तरफ से पैसा ज़्यादा ना आना ये एक स्वाभाविक सी बात है, जो डेफिनेटली सही था। जिसमें 2 एनआईज है, एक तो देखिए बिग एनआईज है, एक स्मॉल एनआईज है। 7.47 टाइम्स बिग एनआईज है जिनकी बिड अबाउट 10 लाख है, और जो स्मॉल एनआईज है उनकी बिड बिलो 10 लाख है। तो 7.47 टाइम्स उनके द्वारा और 6.34 उनके द्वारा, तो कह सकते हैं कि ओवरऑल मिला के 7.10। क्यूआईबी 80.60 टाइम्स। अब आखिर रिटेल कैटेगरी आती है। अब रिटेल कैटेगरी दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो लाई है वो सेटिस्फाइंग कह सकते हैं, 4.77 टाइम्स। याद रखिएगा रिटेल सबसे बड़ी कैटेगरी थी, इनको 49% ऑफ द इशू दिया गया था। तो 4.77 टाइम्स सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि अगर आप मल्टीपल लॉट्स हटा भी दे तो ये कि 4.5 में से एक जने को अलॉटमेंट मिलने वाला है। 4/1 जो है वो अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। तो यही है, यही कह सकता हूँ कि देखिए जिनको नहीं भी मिलता है, बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज लिस्टिंग गेन मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 15% ऑन एंड ऑन आगे मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा। 15% तक का भी। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? बिकॉज ग्रे मार्केट अभी हम चर्चा करेंगे। एम्प्लॉयज़ कैटेगरी, एम्प्लॉयज़ ने भी चलिए विश्वास दिखा दिया, 4.38 टाइम्स पैसा लगा दिया है, जो भी ठीक है। एंड कुल मिलाकर दोस्तों ये इशू 26 टाइम सब्सक्राइब हो गया। 26.67 टाइम्स कंपनी को पैसा मिल गया है। तो ये सब्सक्रिप्शन मैं कह सकता हूँ बहुत बढ़िया है, बिकॉज जो अभी आईपीओ आया आपने देखा ही है, बहुत कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। बहुत मुश्किल से जाके वो आईपीओ सब्सक्राइब हुए। तो 26 टाइम सब्सक्रिप्शन आना, वो भी एक ओएफएस वाले ऑफर के अंदर, मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन आ गया है। एंड इसको देखने के बाद डेफिनेटली ग्रे मार्केट में आपको बढ़ोतरी आती हुई देखने को मिलनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि मिलनी चाहिए, बिकॉज
इतना सब्सक्रिप्शन हो सकता है कि पहले वो लोग भी सोच नहीं रहे हो, लेकिन जितना आज सब्सक्रिप्शन निकल के आ गए तो ये बहुत चौंकाने वाला सब्सक्रिप्शन है, स्पेशली क्यूआईबीज। जी सी 80 टाइम सब्सक्रिप्शन लाना ये कोई आम बात नहीं है, राइट। 80 टाइम सब्सक्रिप्शन लाना ये बहुत बढ़िया बात है। क्यूआईबीज वहीं पैसा लगाएंगे जहाँ पे मिल सकता है उनको, कि उनको लगता है कि यहाँ मुनाफा अच्छा हो जाएगा, तो यहाँ पे वही क्यूआईबीज पैसा लगाएंगे। बट जैसा मैंने कहा कि अगर आप गेन के बारे में भी सोच रहे हैं तो एक ऑलमोस्ट जो अटमोस्ट गेन होता है वो यहाँ पर 15% मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हो सकता है। 20% अगर हो गया तो बहुत बढ़िया किस्मत। अब डेट्स याद रख लीजिएगा, जो डेट्स आपको पता चलनी चाहिए अलॉटमेंट की, लिस्टिंग की, कौन सी डेट्स है, तो वो डेट्स दोस्तों जो है, दोस्तों इसका शेड्यूल इस प्रकार से कि जो फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट है वो होगा 11 तारीख को, 11 नवंबर को, यानी इसी हफ्ते आपको अलॉटमेंट भी पता चल जाएगा। लिस्टिंग इसकी नेक्स्ट वीक है, लिस्टिंग होने वाली है ऑन 16th ऑफ नवंबर, 16th ऑफ नवंबर। सो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। रिफंड जो इंटीमेशन दे रखा है वो 14th ऑफ नवंबर, यानी 2 दिन का ब्रेक। क्यों? बिकॉज सैटरडे संडे आ जाएगा, 12 तारीख को सैटरडे, 13 तारीख को संडे, फिर 14th को मंडे, तो वहाँ जाके रिफंड हो जाएगा। बेसिकली पैसा मिल जाता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 तारीख दोस्तों यहाँ पे लिख रखी है क्रेडिट ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी आपको पैसा मिलेगा ऑन ट्यूसडे, माफ करिएगा, शेयर्स मिलेंगे ऑन ट्यूसडे, एंड इसकी लिस्टिंग होगी ऑन वेडनेसडे ऑन 16th ऑफ नवंबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अभी दोस्तों इसका अगर ग्रे मार्केट चेक करें, देखिए अभी जो इसका करंट ग्रे मार्केट चल रहा है बिकाजी फूड्स का, वो 20 रुपये, राइट। 20 रुपीज़ करंट ग्रे मार्केट है। 20 रुपीज़ ग्रे मार्केट का मतलब क्या है कि 20 रुपीज़ का मतलब है यहाँ पर साफ साफ देखिए 6.67%। जो मैंने अभी आपको शुरुआत में कहा था कि बहुत बड़े रिटर्न्स यहाँ पर आपको मिलेंगे नहीं लिस्टिंग गेन पे, राइट। 300 रुपये का कितने पे दिखा रहा है कि 320 तक लिस्ट हो जाएगा, 6.67%। एंड ये अभी दोस्तों जो ग्रे मार्केट है वो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन जो निकल के आया है फाइनल, उससे पहले की है। तो अगर आगे ग्रे मार्केट अपडेट होती है तो यहाँ से मुझे लगता है कि 20 से 40 रुपये होने के चांसेस ज़्यादा नजर आते हैं कि यहाँ से नीचे नहीं जानी चाहिए, बिकॉज इतना सब्सक्रिप्शन निकल के आ चुका है कि यहाँ से 40 रुपीज़ ग्रे मार्केट हो जानी चाहिए। और अगर हो जाती तो देखिए 6.67 का कितना हो जाएगा, 13%, राइट। तो 13 से 15% का मुनाफा यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि आपको इस बार लिस्टिंग गेन पे हो जाएगा। क्या लॉन्गर टर्म के लिए अच्छी कंपनी? तो अनडाउटेडली। मैंने शुरुआत में जब इसका वीडियो बनाया था, इसका डिटेल वीडियो सब्सक्रिप्शन के अलावा जब डिटेल एनालिसिस किया था, तो उसमें भी आपको मैंने ये कहा था कि कंपनी का लॉन्ग टर्म का मुझे हॉरिजन बढ़िया दिखता है, ग्रोथ नज़र आती है। अभी जो पेनिट्रेशन इनका 2-3 स्टेट्स में, हो सकता है कि आगे चल के और भी आगे स्टेट्स में जाए, बढ़े, वहाँ पर कंपनी अपने अच्छे पूरी कह सकते हैं कि यहाँ पर अपनी पहुँच कर ले। जो कंपनी यहाँ पे बढ़िया कर लेगी, अब अगर एक्सपांड सही तरीके से होता है, सही प्रोसेस यूज़ होती है, तो फिर यहाँ पर बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि ग्रोथ ऑफ स्कोप नज़र आ जाएगा। बिकॉज 300 रुपीज़ का प्राइस बैंड बहुत महंगा नहीं कह सकते, बट ठीक है अभी वैल्यूएशन के हिसाब से। और मार्केट में क्योंकि इस बार अभी वैल्यूएशन की सबसे ज़्यादा चर्चाएं होती है कि मार्केट अब उस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पे इन्वेस्टर्स भी समझते हैं कि कौन से आईपीओ में लगाना सही रहता है, कौन से में सही नहीं। तो ये ज़रूरी है। तो यही कि कंपनी को अपने मार्जिन आगे मेंटेन करके चलने पड़ेंगे, अपने नंबर्स बढ़िया लाने पड़ेंगे। और जैसा मैंने कहा कि एक्सपांड सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एस्पेक्ट में, कि एक्सपांड किस प्रकार से करती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप क्या मानते हैं कि बिकाजी फूड्स आईपीओ कितने तक लिस्ट हो सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।